डॉक्टरों के प्रति मेरे प्रथम गुरु भगवान सियाराम औघड़ का अटूट प्रेम था। उन दोनों की बात है आज से 45-40 साल पहले, जब मैं कुनकुरी से नारायणपुर महाराज के साथ जा रहा था तो कुनकुरी के पास एक छोटा सा टोला था। गरीब लोग रहते थे। वहाँ 3 बच्चियाँ थीं जो गांव के लैंप के सामने पढ़ रही थीं। एक का नाम था जयश्री, एक का नाम था सुविधा, एक का नाम अर्चना। 3 पढ़ रही थी। महाराज ने गाड़ी रोकी। उनके साथ वहाँ के राजा साहब भी थे, जसपुर क्षेत्र के। महाराज ने बोला, क्या कर रही हो बेटा? तो उन्होंने बोला कि महाराज, हमको डॉक्टर बनना, हम पढ़ाई कर रहे हैं पर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पढ़ेंगे कैसे? महाराज ने बोला, तुम चिंता मत करो। उन्होंने राजा साहब को आदेश दिया कि इनको जसपुर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भर्ती किया जाए और पढ़ाई की जाए। उस समय एग्जामिनेशन में नीट परीक्षा होती नहीं थी, उस समय होती थी पीएमटी की परीक्षाएं। महाराज ने उनको ध्यान से समझाया कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कोर्स की अच्छे से तैयारी करो। जब तुम 11वीं और 12वीं में हो तो इतनी अच्छे से तैयारी करो कि तुम पीएमटी की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में निकल जाओ। उन बच्चों ने बहुत मेहनत की। गरीब थी, पंडित परिवार की थी, मेहनत के साथ पढ़ रही थी। उन्होंने मेहनत की और जब रिजल्ट आया पीएमटी का तो पहले 10 में तो उन तीनों बच्चियाँ आई। महाराज ने उनको एम्स में भर्ती करवाया। वहाँ उन्होंने एमबीबीएस किया। बात हो गई, चली गई। एमबीबीएस करने के बाद महाराज ने एक दिन मुझसे बोला कि अपने को दिल्ली चलना है। मैं महाराज के साथ दिल्ली गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने बतलाया, कुछ केंद्रीय मंत्री जो महाराज के शिष्य थे उनके साथ थे। भगवान श्री राम औघड़ ने उन तीनों बच्चे जो बड़ी हो गई थी उनको बोला कि तुम लोगों को मैं फॉरेन भेज रहा हूँ एमबीबीएस एमडी करने के लिए, पर तुमको एक शपथ लेनी है। मुझे आश्चर्य लगा, महाराज ने इनको पढ़ाया लिखाया, ये क्या शपथ की बात कर रहे हैं? महाराज ने बोला, देखो बेटा, मानवता की सेवा करना डॉक्टर्स का प्रथम कर्तव्य होता है और वे जीवित भगवान के रूप में होते हैं। लोग तो लोगों का नाम भगवान बोल देते हैं पर वो भगवान होते हैं क्योंकि वो मरने वाले को बचाते हैं। तुम्हें ये याद रखना है बेटा कि मेरे जाने के 28-30 साल के बाद कोई महामारी आएगी और उस समय डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत होगी। भगवान श्री राम औघड़ ने उनको बोला कि तुम लोगों को कम से कम 100 बच्चियों को डॉक्टर बनाना है पढ़ने के बाद। महाराज की इस बात को सुन के मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, महाराज आपको कैसे पता कि 28 साल के बाद आपके जाने के बाद? महाराज परमात्मा के रूप थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। महाराज ने 1992 में समाधि ली और उसके बाद 28 साल के बाद महामारी आई। डॉक्टरों की ज़रूरत थी। महाराज कहते थे हिंदुस्तान में हर एक 2000-5000 के बीच में एक डॉक्टर है, जबकि 100 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर परमात्मा का रूप होते हैं। और तीनों बच्चियों ने 100 बच्चियों को फॉरेन में पढ़ाया, हिंदुस्तान में पढ़ाया, मॉस्को में पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बनने के बाद उस महामारी में उन्होंने बहुत सेवाएं की। ये हिंदुस्तान का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, करोड़पति अपने परिवार के लिए लगे हुए हैं। कभी ये देखते नहीं कि हिंदुस्तान की ज्वलंत समस्या डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स परमात्मा होते हैं, ऐसा भगवान श्री राम औघड़ कहते थे। मैंने अपने पहले भी उपदेशों में बोला, आज भी उपदेशों में बोल रहा है। तुम बिल्डिंग बना लो, करोड़ों की कारों में घूम लो, पर जब कोई महामारी आएगी तो वो ये देख के नहीं आती कि तुम करोड़पति हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो। उसमें डॉक्टर ही परमात्मा होते हैं, वो लोगों की रक्षा करते हैं। मेरी अपील उन करोड़पतियों से, ये दौलत जो तुमने कमाई है, किस बात का गुरूर तुमको, शरीर का जो खाक हो जाएगा और किसी काम को आता नहीं है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि 600 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या में कम है। हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो छोटे क्लास का हो, गरीब हो, किसी भी तबके का हो, उनके बच्चियों को एडमिशन मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा आप करते तो वो परमात्मा का काम कर रहे हैं जिसके लिए आप पैदा हुए, जो भगवान श्री राम औघड़ ने हमें सिखलाया और उनके जाने के बाद महामारी को हमने देखा है। मैं अपील करता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। एक बच्ची को गोद लो, उनको डॉक्टर बनाओ और हिंदुस्तान में डॉक्टरों की समस्या समाप्त करो। जय माँ।